उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद हैं और आज हम उनसे जानेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति और तैयारियां चल रही हैं। डॉक्टर संजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बधाई आपको डिजिटल सबसे पहले प्लेटफॉर्म। मैं आपसे सर यही जानना चाहूंगी कि निषाद पार्टी की 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति चल रही है। देखिए, निषाद पार्टी का पूरा नाम है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल। चूंकि निषादों को सभी लोगों ने वोट तो लिया, ठगा, अंग्रेजों मुगलों से निषादों ने लड़ाई लड़ा। इनका बहुत बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है कि अभी त्रेता में भगवान राम को उन्होंने गंगा पार किया था और भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था और उन्हें सेना बनाकर रावण राज को खत्म किया था। और जब भगवान राम 14 बरस बाद राजा अभिषेक के लिए आए अयोध्या में, तब जाके निषाद राज को उन्होंने अपने कैबिनेट में आमंत्रित किया था। जब पहली कैबिनेट में उन्होंने अतिथि के रूप में आए थे और दोनों ने जब मिल के कलम चलाया तो राम राज आया था। राम राज का मतलब सुख का राज, और सुख का राज फिर से वापस आ जाए। मुगलों से लड़ा, अंग्रेजों से लड़ा, पिछली सरकारों से लड़ा। निषाद हमेशा सबको बदलते रहे, लेकिन ये राजनीति का शिकार होते रहे। अब राजनीति का हिस्सेदार बनने के लिए निषाद आए। इनकी आबादी लगभग 18% है। सब लोग आप डिजिटल प्लेटफार्म पर, आप मीडिया में देख सकते हैं, विकिपीडिया में, कि अगर ये निषाद हैं, इनकी आबादी अच्छा खासा है। उत्तर प्रदेश में इनका प्रभाव रहा हमेशा, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करते रहे। मैं तो 13 जनवरी 2013 को संकल्प लिया निषाद राज के किले। सबसे पहले हमें जब पता चला तो 13 जनवरी 2013 को जब मैं गया तो अपने निषाद वैभवशाली जीवन, जो मैंने 47 साल अपने कैरियर का था, डॉक्टर था पेशे से, उसको मैंने उसी दिन संन्यास लिया और संकल्प लिया कि जन जन तक अपनी भारतीय संस्कृति को, अपने उस जो अतीत में हमारा जो सोने की चिड़िया थी भारत, जब हमारे लोग दुनिया को पढ़ाते लिखाते थे, जब विश्व गुरु थे, तब हम दुनिया में एक नंबर पर थे। और जब दुनिया में एक हमें किताब मिली जस्टिस ऑफ इंडिया, अमर सेन के, उसमें लिखा होता कि आज से 2000 वर्ष पहले जीडीपी ग्रोथ 33.5 था और एजुकेशन 75% था। तब भगवान निषाद राज और राम का उस समय राज था। फिर से यह इनको जगाना है, इनको लाना है। तो 2024 की बात में 2000 आपने देखा 17 में चुनाव लड़ा, एक विधायक पहली बार आया, 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, 7 लाख के आसपास वोट मिला। 2018 चुनाव लड़ा, 2019 में सपा बसपा एक हो गए। लेकिन मछुआ समुदाय के लोग माननीय मोदी के साथ खड़े हुए। अपने मुद्दों के साथ इसलिए खड़े हुए क्योंकि इनके आरक्षण का मुद्दा था, जो माननीय योगी जी पहले भी सदन में आवाज उठाते रहे। पिछली सरकारों ने तो हमेशा इनकी बात करती रहे, लेकिन धोखा, यहाँ कुछ और कहते रहे लेकिन सदन में कुछ और करते रहे। समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, इनके आरक्षण के मुद्दे को उनको कोई सपा से, कोई पिछड़े से निकालता था, अनुसूचित में डालता था, अनुसूचित में स्टेयर करता था। 70 साल से इन्हें लटका कर इनके हिस्से पर डकैती डाला गया और इनकी फाइलें गायब कराई गई। आरक्षण के मुद्दे दिल्ली में आवाज़ उठती थी, सपा हट जाती थी, भाग जाती। तो ये सारे मुद्दों को जब मैंने एक प्लेटफार्म पर लाया तो मछुआ समुदाय ने कहा नहीं, आज मोदी जी के साथ रहना है और इनको सत्ता में इसलिए आना है कि इन्होंने अपर कास्ट में जो गरीब थे उनको चिंता किया, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था दी, महिलाओं के लिए किया, 33% किया। आज के दिन में जो मोदी कहते वो करते हैं। तो आज के दिन में इनका जो लिखा हुआ मझवार रहा है, जो 1931 से लेकर